आज जो हमारा टॉपिक है वो है समन संका समन धम्म विशेष। यानी समण धम्म पे हम बात करेंगे कि समण धम्म क्या है और समण धम्म कहाँ से आरंभ होकर कहाँ से चला और आज के समय समण धम्म की क्या स्थिति है। क्योंकि हम जो जानते हैं या जो हमको बताया गया है या जो बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिख के दिया है वो बुद्ध और उनका धम्म है। यानी बुद्ध का धम्म, बुद्ध एंड इज धम्मा। तो हम ये जानते हैं कि जो धम्म है वो बुद्ध का है, पर बुद्ध ये कहते हैं कि धम्म बुद्ध का नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बुद्ध का धम्म है। उनके बाद में लोगों ने कहा कि ये बुद्ध का धम्म है। उन्होंने तो हमेशा इसको धम्म ही कहा है खाली। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्धं शरणं गच्छामि यानी कि जो व्यक्ति बोधि को हासिल कर लेता है उस बोधि को शरण में जाने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त कर ले हैं करते हैं, तो हम कभी व्यक्ति की शरण में नहीं जाते। कभी हम ये नहीं कहते कि सिद्धार्थ शरणं गच्छामि। हम हमेशा कहते हैं बोधि शरणं गच्छामि या बुद्धं शरणं गच्छामि। और जो दूसरा आता है वो आता है धम्मं शरणं गच्छामि। हम कभी नहीं कहते कि बुद्ध का धम्म शरणं गच्छामि, हम खाली कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। यानी धम्म किसी व्यक्ति का नहीं है, ना किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ना ही हम कहते हैं सिद्धार्थ धम्मं शरणं गच्छामि। और जो संघं शरणं गच्छामि है वो तो संघ आप सब जानते हैं। तो बुद्ध से पहले जितने धार्मिक लोग थे या जो धम्म को माना करते थे, क्योंकि धम्म जो शब्द है, जो धम्म शब्द है वो पुराना है। वो ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम ने डिस्कवर किया हो या सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने के बाद में धम्म शब्द नया बनाया हो, ऐसा नहीं है। धम्म शब्द पहले से ही है, क्योंकि जब मनुष्य की चेतना जागी तो मनुष्य ने अपनी बातों को कहने के लिए, सामाजिक बातों को कहने के लिए, रोजमर्रा की बातों को कहने के लिए, जो उसके शरीर के अंदर होता है उनको कहने के लिए, और जो उसके मन के अंदर चलता है उसको कहने के लिए, जो भाषा यानी जो आवाज उसकी डेवलप हुई और जो आवाज उसने बनाई, उसमें आवाज की अलग अलग तरंगे बनाकर उसने कुछ शब्द बनाए, शब्द बनाए। उन शब्दों के अर्थ उस समय के हिसाब से आने लगे। तो ये सारा का सारा जो काम चलता था पूरी दुनिया में कि मनुष्य कैसे चलता है, जीव जंतु कैसे चलते हैं, पेड़ पौधे कैसे चलते हैं, सूरज कैसे निकलता है, पृथ्वी यानी पृथ्वी कैसे चलती है, वायु कैसे चलती है, जल क्या है, जंगल क्या है, जीव जंतु क्या है, मौसम क्या है, पहाड़ क्या है, इन सबको कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, उसका आपस में जब लोगों ने भाषा बनानी शुरू करी और भाषा पे बात करने लगे, तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, धय और मय से। और पुरानी भाषा में जब दो शब्दों को जोड़ा जाता था तो आखिरी वाले शब्द का आधा हिस्सा उसमें जोड़ लिया जाता था। जैसे व और ड को जोड़ेंगे तो वन हो गया, जैसे चे और कै को जोड़ेंगे तो चक हो गया, वैसे ही धय और मैं को जोड़ेंगे तो धम्म हो गया। धम्म नहीं बोला गया, धम्म पाली के अंदर। और बाद में जो संस्कारित भाषा यानी इसको संस्कारित किया गया, चेंज किया गया, तो जो आधे शब्द थे उनको रे में बदल दिया। अधिकतर आधे शब्दों को रे में बदला गया है। जैसे मग है तो मार्ग कर दिया गया उसका, चक्र है तो चक्र कर दिया गया, धम्म है तो धर्म कर दिया गया, वर्ण है तो वर्ण कर दिया गया, उसमें रे लगा दी गई ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो धम्म का शब्द का मतलब है ध्यय, माने पुरानी भाषा में जो मनुष्य ने ध्यय का अर्थ यहाँ पूरे के पूरे इस समण रीजन में लगाया। समण सभ्यता में ध्यय का मतलब है धारण करना। ध्यय धरा से बना हुआ है, यानी जो ये जमीन जो धारण करती है उसी हिसाब से जो मनुष्य धारण करता है, तो ध्यय से धारण करना बताया गया। और इसका अर्थ ध्यय से धारण करना हो गया। यानी कोई अडॉप्टेशन करता है, कोई चीज को अडॉप्ट करता है तो उसको ध्यय से बोलते हैं धारण। जैसे हम कोई अगर अलग से कोई चीज धारण करते हैं तो वी माने
हो गया अलग, और धय माने धारण, तो विधा हो गई। यानी धारण करने की कोई अलग स्थिति है तो उसको विधा बोल गई। इसलिए विधा जो होती है वो प्राकृतिक नियमों से अलग होती है, वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं, क्योंकि उसमें वी लगा हुआ है, वी माने अलग से। और अगर सम विधा हो जाए तो सम माने बराबर, वी माने अलग से बनाए हुए, और धा माने धारण, तो संविधा हो गया। और अगर उसे नाउन बना दे, न लगा देते हैं बाद में, तो नाउन बन जाता है, तो संविधान हो गया। तो धय का मतलब धारण। और मैं का मतलब जो पुरानी भाषा में लोगों ने बनाया, मैं का मतलब होता है मैं, यानी मेरे से, मेरा, मेरे लिए, मुझे, म्हारा, आई, माई, माइन, मैं शब्द यहां से आता है। तो मैं जो धारण करता हूं, मैं का मतलब हो गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे वो जीव है, चाहे जंतु है, चाहे पेड़ है या पौधे हैं, जो धारण करता है वो नियम हो गए। तो धम्म का मतलब होता है मैं जो धारण करता हूं उसको धम्म बोलते हैं। तो आज इसी धम्म का विशेष दिन है। और धम्म कण कण में पाया जाता है, कण कण का धम्म होता है। पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरे परलोक के अंदर, पूरा जो जितना भी वातावरण है, जीव से लेके और जीव के बाहर तक, यानी सनातन, मुझ निज से लेके और अनंत तक जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी आपको, उनके सबके कुछ ना कुछ धम्म होते हैं। यानी वो कुछ ना कुछ धारण करके रखती हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनके अंदर धारण होती है। वो अलग बात है कि वो जो धारण कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। दो ही तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं, गुण होते हैं, या तो नुकसानदायक होंगे या लाभदायक होंगे, या तो हानिकारक होंगे या लाभकारक होंगे। इसी तरह के दो गुण मिलते हैं। तो धम्म जो आज के समय हम देख रहे हैं, ये दरअसल विकृत रूप है। विकृत रूप इसलिए है क्योंकि पुराना जो धम्म था, जो नेचुरल वे में चीजें धारण होती थी, चाहे मनुष्य धारण करे, चाहे प्रकृति धारण करे, उसको धम्म बोलते थे। पर बाद में ये अधम्म हो गया। अधम का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से धारण नहीं करता है, जो कृत्रिम रूप से, जो आर्टिफिशियल रूप से धारण करता है, वो अधम हो गया। तो अधम्म ज्यादा है, और हम अधम्म को ही धम्म मान के काम करते हैं। यानी अधर्म ज्यादा है और अधर्म को धर्म मान के काम करते हैं। पाली में धम्म को जो संस्कृत भाषा है उसमें धम्म को धर्म बोलते हैं। तो पुराने समय का जो धम्म था, पुराने समय में धर्म शब्द नहीं था, क्योंकि आधा रह का कोई शब्द हमारे यहाँ था नहीं। तो धम्म बहुत विशाल और बहुत बड़ा होता था, और हर जगह विद्यमान होता था धर्म, यानी धम्म। तो आज के समय जो हम जिसको मजहब बोलते हैं, जिसको रिलीजन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ मेड, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम बोलते हैं, ये धर्म या मजहब या रिलीजन भारत में नहीं था। भारत में मैन मेड नियम, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम नहीं चलते थे। भारत में प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नियम चलते थे। और भारत के अंदर तत्कालिक नियम चला करते थे कि जो जिस समय होता है उसी समय उसका मान्य होता था, उसी समय उसका निदान होता था। कोई काल्पनिक कहानी या कोई काल्पनिक कैरेक्टर भारत के अंदर कभी थे ही नहीं। तो यहाँ जितने भी लोग थे, वो सब जिस धर्म का पालन करते थे, वो सारा का सारा श्रमणों का धर्म था। यानी श्रमण लोगों ने वो सारी सारी प्राकृतिक नियमों का विश्लेषण किया, उनको खोजा, उनको जाना, उनको पहचाना, उनको माना, उनको याद किया, और उनको एक दूसरे को बताते गए। जैसे पेड़ पौधे पत्ती खाने से, जड़ खाने से जीव पे क्या फर्क पड़ेगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, बादल आने से मौसम कैसा होगा, हवा में नरमी है तो बारिश आएगी या नहीं आएगी। यानी जो भी सब्जेक्ट आप आज पढ़ते हो, जैसे जीव विज्ञान है, यानी मनुष्य अगर इस तरह से व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा, और दूसरे तरह से व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। ये सारी कलाएं जितनी भी आज के समय, आज इंग्लिश में हम शाखाएं पढ़ते हैं या हिंदी में शाखाएं पढ़ते हैं इसकी, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो इतिहास है, चाहे जीव विज्ञान है, चाहे वनस्पति विज्ञान है, चाहे वो साइंस है, चाहे मैथ है, चाहे वो केमिस्ट्री है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सोशोलॉजी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पूरा अध्ययन किया जाता था। और उस अध्ययन से अत्यध्ययन बोला करते थे, यानी स्वयं उसको अध्ययन करना। और वो जो अध्ययन सारा का सारा किया जाता था, वो नेचर बेस्ड होता था। यानी उसमें मनुष्य अपनी बातें नहीं जोड़ते थे, कैसे चीजें काम करती हैं वही आगे बढ़ा करती थी। इसमें मनुष्य को इसलिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, किसी का पैसा नहीं हड़पना, किसी को पागल नहीं बनाना,
किसी को धोखे में नहीं रखना, किसी को चालबाजी नहीं करना। इसलिए मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियमों की आवश्यकता थी नहीं। मनुष्य के द्वारा जब भी नियम बनेंगे, मनुष्य अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के लिए, अपने समुदाय के बेनिफिट के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए बनाएगा। और जब भी मनुष्य नियम बनाता है, दूसरे मनुष्य की मेहनत को खाने के लिए बनाता है, उसका शोषण करने के लिए बनाता है। जितने भी मनुष्य ने नियम बनाए हैं पूरी दुनिया में, वो मनुष्यों के वेलफेयर के लिए नहीं बनाए, क्योंकि प्राकृतिक नियम से वेलफेयर होता है। प्राकृतिक नियम जितने भी हैं वो सम पे आधारित हैं, समता पे आधारित हैं। प्राकृतिक नियम ये कहते हैं कि अगर पानी 100 लीटर है तो सबको मिलना चाहिए, हवा सबको मिलनी चाहिए, जमीन जिसकी है उन सबको बराबर मिलनी चाहिए, जंगल सबका है सबको मिलना चाहिए, सब उसमें जाए, जानवर सबके हैं सबको मिलना चाहिए, खाना अगर आता है तो सबका है, अगर मान लो कहीं भूकंप आ गया तो सबको मदद करनी चाहिए, अगर कहीं पे अगर चक्रवात आ गया है और कुछ उजड़ गया है तो सबको बराबर का हिस्सा देके उसकी मदद करनी चाहिए। ये समता के नियम थे, ये सम नियम थे, ये प्राकृतिक नियम थे। प्राकृतिक नियम में चाहे आपदा हो और चाहे कोई सुविधा हो, सभी तरह से लोग समता में रहते थे और एक दूसरे को समता के हिसाब से, समानता के हिसाब से चीजें बांटकर, चाहे वो मुसीबत है चाहे वो खुशी है, आपस में बांटकर लिया करते थे, उसको जिया करते थे। ये प्राकृतिक नियम थे। पर जो अप्राकृतिक नियम आए, जो अधर्म वाले नियम आए, अधर्म वाले नियम आए, वो मनुष्य ने बनाए। और मनुष्य ने जो नियम बनाए वो प्रकृति के आधार पर ना बना के प्रकृति के उलट बनाए। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप दूसरे की मेहनत को खाओ। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप इकट्ठा करो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप जमीन जायदाद के मालिक बन जाओ। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप पानी भी बेचना शुरू कर दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप हवा भी दूषित कर दो, सारे शहरों की हवा खराब कर दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य को पढ़ाई से लिखाई से रोक दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि किसी का खाना छीन के और किसी का खाना फेंक दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि किसी को बोलने मत दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप किसी को बिना बात के मारो या उसे काटो या पीटो। ये जितनी भी चीजें हैं अप्राकृतिक हैं, अधर्म वाली चीजें हैं, ये अधर्म वाली चीजें हैं। पर उस पर तुर्रा ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम बड़े धर्मिष्ठ हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धर्म को मानने वाले हैं। और जो धर्म को मानने वाले आज के समय जो चीजें बनाई गई हैं वो बड़ी अलंकारी हैं, यानी कि उनके अलंकार बना दिए गए हैं, उनके चिन्ह बना दिए गए हैं, उनके सिंबल बना दिए गए हैं। जो जितना ज्यादा उन चिन्हों पर चलता है, उन अलंकारों को जगाता है या उन मान्यताओं का वो फेरा लगाता है, उतना ज्यादा वो धर्मिष्ठ, उतना ज्यादा वो रिलीजियस, उतना ज्यादा वो मजहबी माना जाता है। तो पुराने समय में बुद्ध से पहले यहाँ कोई अधर्मिक कार्य या कोई ऐसा अधर्म टाइप का कोई चीज यहाँ थी नहीं। यहाँ कोई जानता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। इसलिए पुराने साहित्य में, क्योंकि इतिहास जो आरंभ होता है वो तो बुद्ध से आरंभ होता है, लिखित में तो बुद्ध से आरंभ है, क्योंकि बुद्ध के बाद ये कंठस्थ हुआ और उसके बाद लिखना शुरू हुआ। तो उसमें जो मिलता है वो जैनियों का भी है और वो बुद्ध का भी है। महावीर जैन का और बुद्ध का दोनों ही समर्थ थे, इसलिए दोनों का ही वो मिलता है, दोनों ही समकालीन थे। पर उससे पहले कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि भारत के अंदर कहीं कोई धर्म नाम की चीज हो, या कोई मनुष्य के बनाए हुए नियम हो, या कहीं मनुष्य ने कोई नियम बनाए हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता था। जो भी नियम थे वो प्राकृतिक रूप से थे, प्रकृति से निकाले हुए थे और वो प्राकृतिक नियम ही थे सारे के सारे। तो हमारे जितने भी समण लोग थे, समण संत कहें या समण इसी कहें, इसी का मतलब होता है जो चीजों का अन्वेषण करता है, जो चीजों का गणवेषण करता है, जो बारीकी से देखता है कि किस चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके कारण और परिणाम क्या रहे हैं, उसको इसी बोला करते थे। इसी, बाद में इसी को संस्कारित करके ऋषि कर दिया गया। बुद्ध का एक नाम इसी वरंग भी है। इसी वरंग मतलब खोजकर्ताओं में सबसे उत्तम, वर माने होता है सबसे अच्छा। तो इसी वरंग यानी खोजकर्ताओं में, वैज्ञानिकों में सबसे बड़े, सबसे अच्छा एक इसी वरंग नाम भी है, क्योंकि उनकी जो माइंड की और ब्रेन की जो खोज है, माइंड और बॉडी की जो खोज है, वो दुनिया में अब तक अनबीटेबल है, दुनिया में अब तक सबसे बेहतरीन है। उससे बेहतर खोज अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने की नहीं है।
जो जो संबंध वो बता के गए और जो रिलेटिव वो बता के गए और जो आज भी लिखी हुई है त्रिपिटक के अंदर, अभिधम के अंदर, और जिस पे पूरी दुनिया रिसर्च करती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे दुनिया आज के समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो बुद्ध के ही देन है, और बुद्ध ने ही उसके सूत्र बताए हुए हैं, और जो वास्तव में सच भी है। जो लोग विपश्यना साधना करते हैं, गहरी विपश्यना साधना करते हैं, वो जानते हैं कि ये बात सच है। तो ये जो, जिसको हम आज के समय कह रहे हैं कि फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, और साथ ही साथ हम चुपके से ये भी कह देते हैं कि बुद्ध भी एक धर्म है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम बहुत बड़ी गलती इसलिए कर जाते हैं क्योंकि बुद्ध ने कोई अपने नियम दिए ही नहीं। बुद्ध ने कोई एक सिंगल भी नियम ऐसा नहीं है जो उन्होंने अपने मन से बनाया हो और कह दिया हो कि आज के बाद तुम ऐसे कहना है। खाने पीने रहने के नियम भी जो बनाए भिक्षुओं के या राजाओं के या प्रजा के, वो भी प्राकृतिक रूप से दिए हैं, वो प्रकृति पे बेस्ड हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि उनको अपनी मर्जी से बना दिया हो। वो एक एक चीज का एनालिसिस करके, एक एक का कारण बता के, उस कारण का निवारण बता के, उस पर तर्क करके, वितर्क करके, तब वो नियम प्रकृति से निकाल के दिए हैं, जो आज भी उतने ही सही हैं जितने पहले थे। और जब तक मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु और पृथ्वी रहेगी, तब तक वो नियम सही रहेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है, वो बदलते नहीं है। तो यहाँ भारत के अंदर जो अधर्मिक नियम है, अधम्मिक नियम है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम है, वो नियम बाद में आने लगे, और लोगों ने अपने हिसाब से कर्मकांड और नियम बना दिए। और जब वो नियम बनने शुरू हुए, तब से मनुष्य के अंदर, मनुष्य में भेद उत्पन्न हुआ। तब से मनुष्य ऊंचे और नीचे होने शुरू हुए। तब से मनुष्यों के अंदर आपस में शोषण आरंभ हुआ। तब से अत्याचार होने शुरू हुए। तब से सारी चीजें आई। तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया के अंदर जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम है, जिनको वो धर्म कहते हैं या रिलीजियस कहते हैं या मजहब कहते हैं, अगर वहां शोषण है, अगर वहां अत्याचार है, अगर वहां मारकाट मची हुई है, अगर वहां ऊंच नीच है, अगर वहां गरीबी अमीरी है, अगर वहां मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है, तो इसका मतलब वो नियम प्राकृतिक नहीं है, वो मनुष्य के बनाए हुए नियम है, जो जहां चल रहे हैं वहां उसका नुकसान होगा ही होगा। और जहां प्राकृतिक नियम चलते हैं, वहां बड़ी सुख शांति रहती है दुनिया के अंदर। तो बड़े आसानी से अंदाजा लगाया सकता है कि दुनिया में कहाँ धर्म है और कहाँ अधर्म है, यानी कहाँ प्राकृतिक नियम पे बेस्ड लोग काम करते हैं और कहाँ मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम पे काम करते हैं। तो आप अगर एशिया के कुछ कंट्रियों में देखोगे, तो वो कंट्रियों के अंदर आपको ना आतंकवाद मिलेगा, ना भुखमरी मिलेगी, ना गरीबी मिलेगी, ना ऊंच नीच मिलेगी, ना वहां कहीं मारकाट मिलेगी। थोड़ी बहुत राग द्वेष तो हो सकता है, पर धर्म आधारित नहीं है। व्यक्ति आधारित हो सकती है, पर नियमों के आधार पे कहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं है। उस कंट्रियों के नाम आप गिने चुने देख सकते हो जो एशिया के अंदर बड़े खुशहाल कंट्री हैं। और उन कंट्रियों को देख के कुछ कंट्री यूरोप के अंदर भी ऐसे हो गए जहां उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, पर वो बताते नहीं, पर अडॉप्ट वही करते हैं। अपने लोगों को समानता के आधार पर करते हैं। उन्होंने रंग भेद खत्म कर दिए हैं, नस्ल भेद खत्म कर रहे हैं। कुछ कहने के लिए कर रहे हैं, कुछ सच में हो रहे हैं, पर उसके परिणाम आते हैं। अगर वो सच में करते हैं तो वहां सुख शांति आ जाती है, और खाली कहने के लिए करते हैं तो कभी ना कभी वहां गुब्बारा फूट जाता है और हवा निकल जाती है। तो भारत के अंदर बुद्ध के समय बुद्ध ने जो नियम दिए, वो नियम बताते गए, और वो प्राकृतिक नियम थे। महावीर जैन ने भी नियम बनाए, और उन नियमों के बाद में भारत के लोग बड़े खुशहाल हो गए, बड़े सुख शांति से हो गए, क्योंकि उन नियमों का सबको पता चल गया कि ये प्राकृतिक नियम है। उन्हीं में से एक नियम है जो उन्होंने 5वें नंबर पे दिया है धम्मपद के अंदर, कि अगर आप किसी से दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी से दुश्मनी होगी, तो हमेशा परेशानी होगी, सुख शांति नहीं आएगी। पर कोई आपसे अगर दुश्मनी करता है, कोई आपसे द्वेष भावना रखता है, वैर रखता है, और आप उससे वैर भाव नहीं रखोगे, आप उससे दुश्मनी नहीं रखोगे, आप उससे द्वेष नहीं रखोगे, तो उसका वैर भी, उसका जो द्वेष है वो भी शांत हो जाएगा। और ये नियम सनातन है, यानी निज से लेके अनंत तक ये नियम चलता है, इसी को सनातन बोलते हैं। और ये बुद्ध के ही धम्मपद नंबर 5 से आया हुआ नियम है। आप चाहो तो नेट पे कहीं भी चेक कर सकते हो इसी को। वहां पाली में इसको सनंतनो कहा है, सनंतन कहा है, बेसिकली सनंतन से सनंतनो बना हुआ है, और इसको संस्कृत करके सनातन कहा गया है। यानी से लेके अनंत तक। से माने होता है निज, यानी से माने पाली में वह को बोलते हैं, वह का मतलब होता है से, यानी कि वह से लेके और अनंत तक,
यानी उस व्यक्ति से लेके और अनंत तक ये नियम बिल्कुल ठीक है, कहीं भी अप्लाई कर लें। अगर आग जल रही है और उसमें और आग डालेंगे तो आग और जलेगी, जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे वो शांत नहीं होगी। अगर किसी को गुस्सा आता है और फिर सामने वाले को भी गुस्सा आता है तो दोनों के सर फूटने लाजमी है। पर अगर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है और दूसरा व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है तो गुस्सा दूसरे का भी शांत हो जाएगा। आप अगर कार में जा रहे हैं और कार में रोड रेज की घटना हो जाए, कहीं कार आपकी लग जाए, कुछ हो जाए और आप दोनों हाथ जोड़ लें तुरंत, तो सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। पर अगर आप भी डंडा लेकर निकल आएंगे तो वो भी हॉकी लेकर निकल आ जाएगा निकल के, तो एक दूसरे के सर फूटने फूटने हैं। ये सनातन नियम है, ये बुद्ध ने बताए हुए हैं, इसलिए प्राकृतिक नियम सारे सारे बनाए हुए हैं। बुद्ध के बाद में, क्योंकि ये भी नियम बुद्ध ने बताया है कि कोई भी चीज दुनिया में अजर अमर नहीं है, चाहे वो अच्छे गुण हो चाहे वो खराब गुण हो, चाहे कोई फरिश्ते वाले गुण हो चाहे कोई शैतान वाले गुण हो, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, कोई भी चिरस्थायी नहीं है, यानी कि लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी, उसको खत्म होना ही होना है। ये चक्र चलते हैं। तो अगर कहीं पाप बढ़ता है तो उसके बाद में फिर पाप घटता भी है तो पुण्य बढ़ता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो फिर पाप भी आता है, पाप बढ़ता है तो पुण्य कम हो जाता है। ये चक्र चलते रहते हैं। उसी हिसाब से यहाँ भारत के अंदर भी, क्योंकि जब खुशहाली आ गई तो खुशहाली आ गई, तो उसके बाद में लोग भूल गए कि खुशहाली की कीमत क्या होती है, समानता की कीमत क्या क्या होती है, समणों की क्या प्रॉपर्टियां हैं, समणों के क्या गुण हैं, समणों का कौन सा समण धम्म था। इस समण धम्म को बाद में जाके बौद्ध धर्म के नाम से बताने लगे, तो समण धम्म भूल गए। तो फिर लोग व्यसन में पड़ गए, जो पंचशील के सिद्धांत थे वो भूल गए, तो लोग शराब में, व्यभिचार में, जुए में, झूठ में, मारामारी में पड़ गए। तो पाप बढ़ने लगा तो लोग परेशान होने लगे, इसीलिए संघ भी टूट गया और ये सारी सारी चीजें चली गई। जिन लोगों ने ये चीजें छोड़ दी उन लोगों ने संघ बना लिए और उन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। ये चक्र चलते रहते हैं, चक्र चलते रहते हैं। तो जब यहाँ के लोग अपना समरधम भूल गए, जिसको बौद्ध मत बोला करते थे या जैन मत बोला करते थे, तो क्या हुआ? हुआ ये कि जो दूसरे मत आए वो मत लोगों ने अपनाए, क्योंकि उनमें जो अच्छाई थी उसकी वजह से अपनाए। जो लोग इस्लाम को लेके आए उन्होंने इस्लाम में ये देखा कि एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब भारत में तो कोई पानी भी छू के नहीं पीता था, परछाई से भी ऐसे ऐसे नियम बना दिए अधर्म के कि अगर किसी की परछाई भी दिखाई दी जाए तो परछाई से भी लोग परेशान होते थे, किलसते थे, मारते थे, पीटते थे। पानी दूर से डालते थे, कभी पानी छूना जाए, बर्तन नहीं छू सकते। अगर गलती से किसी के घर में चप्पल पहन के चले जाओ तो आज भी राजस्थान के अंदर चप्पल नहीं पहने देते। बहुत सारी बातें हैं। तो वो जो अधर्म के नियम चल रहे थे यहाँ पे, जो मनुष्य में भेद करते थे, उनको देखते हुए इस्लाम के ये नियम बहुत अच्छे लगे कि भाई एक ही थाली में खाना है, तुम भी भाई हो हम भी भाई हो, एक ही साथ बैठ के नमाज पढ़नी है, सब बराबर हैं, सब बंदे अल्लाह के हैं। ये वो चूंकि वो पुराना समरधम भूल गए थे, पर ये बातें समरधम से मैच करती हुई थी, जो भाईचारे की थी। तो जो बातें अच्छी लगी तो कुछ लोगों ने इस्लाम अपना लिया। जो क्रिश्चियन लोग आए यहाँ, उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी फैलाई, उन्होंने कहा कि सब एक ही संतान है, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों के पास और कोई बातें थी नहीं, तो लोग कुछ क्रिश्चियन हो गए। सिख जो मजहब है वो आया, गुरु उन्होंने एक बड़ी अच्छी बाणी बताई, उन्होंने कहा कि सब बंदे एक ही हैं और सबका खाना चाहिए, भूखे को पहले खाना खिलाना चाहिए फिर उसको बात करनी चाहिए। कुछ नियम उनके बड़े अच्छे लगे तो कुछ लोग सिख हो गए। फिर बाद में कुछ संत आए, संतों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, जो लोग बातें भूल चुके थे। प्राकृतिक बातें सबको अच्छी लगती हैं, तो वो संतों के मत भी आ गए। तो बाहर से आए हुए जितने भी मजहब थे, रिलीजन थे, वो और जो यहाँ के संतों में मत आए वो लोग उनमें मानते चले गए, मानते चले गए। ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ मिला ही। जैसे राधा स्वामियों का एक मत है, राधा स्वामी कहते हैं शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, ये पंचशील के सिद्धांत हैं, यहाँ तक तो ठीक है। पर उन्होंने गुरुडम बना दिया, क्योंकि वो कहते हैं जो कुछ है, गुरु आपको लेके जाएगा। पर गुरु तो कहीं प्राकृतिक रूप से माना नहीं गया। प्राकृतिक रूप से किसी भी गुरु की मुक्त होने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गुरु मुक्त कराएगा तो फिर लोगों को कठिन तपस्या, कठिन मेहनत करने की क्या जरूरत है? फिर तो पाप छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। खूब पाप करो और गुरु आपको मुक्त करा देगा पाप से, तो बात खत्म हो गई। ये तो वही कहानी हुई कि पूरे साल जो अफसर हैं, जो लाला हैं, जो लोग हैं, वो पाप करते हैं दुकानों पर कम तोल तोल के, बेईमानी कर करके, और फिर एक दिन वो चले जाते हैं
सर सर आवाज बंद हो गई, आपका म्यूट हो गया माइक गलती से। बंद हो गया सर आपका। किसने कर दिया सर? इसने एडमिट करते टाइम कर दिया वो। तो एडमिट करते समय साथ साथ है ना सर, कोई मेरे से बात हो नहीं, गया कोई सर बात नहीं। गलती से। तो ये तो वही बात हुई कि भाई पूरे पूरे साल दुकान पे कम तोला और उल्टा सीधा सामान बेचा, बासी बुसी बेचा, और उसके बाद में फिर गंगा नहा के चले आए और कह दिया कि सारे पाप धुल गए। पाप तो मरने के बाद में नहीं जाते, ये बात तो तय है। इसका एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत सच में सच है कि मरने के बाद भी व्यक्ति के कर्म नहीं जाते। कर्म तो जब तक वो चेंज नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा, कर्म ठीक नहीं हो सकते। कर्म तो जीते जी मनुष्य को ठीक करने पड़ते हैं, वरना वो साथ जाते हैं और वो रहते हैं। तो ये जो जितने भी धर्म और मजहब और जो मत आए, इसमें दो प्रकार के मत आए। दो प्रकार के अलावा तीसरा प्रकार का कोई मत नहीं है। जो बाहर से मत आए वो चमत्कारिक मत थे, व्यक्ति बेस्ड थे, व्यक्ति पे आधारित थे, गॉड पे आधारित थे। उनमें कोई ना कोई व्यक्ति था, उनमें कोई ना कोई गुरु था, उनमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम था जो दिखाई नहीं देता। जो है या नहीं है ये तो वो जाने, पर है नहीं, कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी बातें आती हैं और उसके नाम पर ये चलते हैं। तो व्यक्ति आधारित हैं। और भारत के जो ओरिजिनल मत थे, जो यहाँ समरधम चलता था और आज भी है, उसमें कोई व्यक्ति या कोई चमत्कार या कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी के नाम पे ये कहें कि हमने तो पूरी जिंदगी ये पाप किए, अब तुम ही हो हमारे कर्ता धर्ता, हमने तो तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी आराधना की और तुमको लड्डू चढ़ाए और तुम्हारी अगरबत्ती जलाई और तुम हमारे पापों से मुक्त कर दो। ऐसा भारत का कोई भी संत, जो समर संत है और जो महाश्रवण संत जो जो भी रहे हैं, ऐसा कोई नहीं रहा। ये दो तरह का डिफरेंस रहा। हमारे जितने भी समर थे वो इन दो तरह के मतों में काम करते हैं। एक तो वो मत वो है जो व्यक्ति आधारित है, गॉड आधारित है, चमत्कार आधारित है, और वो सारे बस उनको अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, उनके आगे हाथ जोड़े और पूरे सच्चे मन से ये कहते हैं कि बस तुम ही हमारे हो, तुम ही बेड़ा पार करोगे, और हमारे बेटे को इंजीनियर बना देना, और छोटे वाले को आईएएस बना देना, और बड़े वाले को आईपीएस बना देना, और हमारी नौकरी अच्छी लगे और हमारा पैसा अच्छा हो, खेत खलियान आ जाए, विदेश घूमे, देश घूमे। ये सभी की इच्छा रहती है और सभी अपने गॉड से इन बातों को मानते हैं। कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात, कुछ अच्छी पत्नी, कुछ अच्छा पति, अच्छे बच्चे, फलाना ढिलाना, जो भी सुख सुविधा की चीजें हर व्यक्ति हर व्यक्ति गॉड से मांगता है। जितने लाइन लगा के जाते हैं सब मांगते हैं, सब सुख चाहते हैं। पर सब सुख के लिए सबने अपनी एजेंसी खोल दी है और अपना जो एजेंसी का मालिक है उसको कह दिया है कि भाई आपके पास आ गए, अब आप हमारा काम करो, और ये लो ₹1.25 का प्रसाद, और ये लो ₹100 का प्रसाद, और ये लो ₹500 का पर्ची, हमने तो कटवा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो ये हैं जो जानते हैं कि जितना काम हम करेंगे, जितना कर्म हम करेंगे, उसका उतना ही परिणाम आएगा और वैसा ही आएगा। ये जो कम बेस सिद्धांत है, जो कम बेस यानी कि कम पे आधारित है, कार्य पे आधारित है, वो सारा समणों का धम्म है। समणों के धम्म में कर्म के अलावा कोई भी चीज नहीं मानी जाती। यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम आएगा। शराब पिएंगे तो आपको जूस का परिणाम नहीं आ सकता, और अगर आप जूस पिएंगे ताजा फलों का तो शराब का परिणाम नहीं आ सकता। अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपको बदले में कोई तारीफ करे, ऐसा हो नहीं सकता। और आप किसी की तारीफ करें और कोई बदले में गाली दे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि कर्म जैसा करेंगे वैसा परिणाम आएगा, और ये तय है। इसलिए भारत के जितने भी समण धर्म हुए हैं, समण मत हुए हैं, या समणों के जितने भी गुरु हुए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो एक लाइन का सिद्धांत है कि आपको कारण होगा और कारण का परिणाम होगा। यानी कि जितना भी कॉज है, कॉज और उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इसको अलग अलग नामों से हम बोलते हैं। इसको कर्म के आधार भी बोलते हैं, इसको कार्य विधि के आधार भी बोलते हैं, इसको कर्म प्रधान भी बोलते हैं, इसको कर्म का नियम भी बोलते हैं, इसको कर्मा भी बोलते हैं, और इसको वर्क एंड इसका रीजन भी बोलते हैं। तो ये चीजें हमारी चलती हैं और बाकी दूसरी चलती हैं। तो समण आज के समय दोनों सिद्धांतों में है। और चूंकि सबसे आसान सिद्धांत ये है कि हमने तो ₹1.25 दे दिया और मोमबत्ती जलाई और हम नीचे लेट भी गए और हाथ भी जोड़ लिया, और भाई मन में 24 घंटे हमने आपकी आराधना कर ली है, जैसा फोटो आपने दिखाया वैसा हमने मन में बसा लिया है, और तुम्हारे अलावा हमारा कोई और है नहीं, और तुम्हें कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो हम उसे मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, अब तुम हमारा भला कर दो। आदमी पूरी जिंदगी होप में, उम्मीद में बस वो लगा रह जाता है, लगा रहता है, होता हाता कुछ नहीं है। क्योंकि
जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी सुखी होना चाहते हैं, पर सारे होते नहीं और उसमें से कुछ भी नहीं होते। पर जो वहां सुखी होने का लाइसेंस बांटते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि कहानी क्या है क्या नहीं है। तो समणों के लोग उधर भी हैं, और समणों के लोग अभी समण मंत्र में जो मत है उनमें भी है। पर जैसा कि मनुष्य के बाहर से आए हुए मनुष्य और यहाँ के मनुष्यों में एक संकर जाति बन गई, एक संकर वर्ण बन गया। संकर वर्ण बना मिक्स, यानी कि हाइब्रिड। वहां के लोगों में और यहाँ के लोगों से मिलकर जो संतान पैदा हुई उसको संकर वर्ण बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो वैसा ही गॉड और यहाँ का जो समरधम है उसे मिला के भी बीच में बहुत सारे मत बन गए, और वो इतने ज्यादा हैं कि उन मतों की परंपराएं कुछ गॉड वाली हैं और कुछ कर्म सिद्धांत वाली हैं। और कई बार वो इतनी उलझ जाती हैं कि अगर कोई समझदार व्यक्ति उनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ ले कि आप कर्म को प्रधान मानते हो या भाग्य को प्रधान मानते हो, तो वो उलझ जाता है, वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो फिलॉसफी है वो मिक्सचर बनी हुई है। तो कभी तो वो व्यक्ति प्रधान बात करता है और कभी वो कर्म प्रधान बात करता है, तो वो खुद उलझ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मत बने बाद में, जिसमें से थोड़ा सा गॉड में से ले लिया, थोड़ा सा कर्म प्रधान में से ले लिया, यानी थोड़ा व्यक्ति प्रधान में से ले लिया, थोड़ा कर्म प्रधान में से ले लिया, और खिचड़ी बना दी। ऐसे भी बहुत सारे मत हैं। तो इसलिए मत जो हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। नुकसान हमारा ये हुआ, मत बहुत प्रकार के होते हैं, व्यक्ति की मान्यता है, संविधान भी आजादी देता है। मतों को बदलना इतना आसान नहीं है। किसी के मत को बदलना सबसे मुश्किल काम है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर आपका मत बदलने के लिए आता है या कहता है, तो क्या आप बदलोगे? आप खुद सोच सकते हो, शराबी को खुद पता होता है कि शराब छोड़ना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। वैसे ही जो मतों में उलझे हुए हैं, जो मतों की शराब पी के बैठे हुए हैं, उनका गुरु छुड़वाना या उनका गुरुडम छुड़वाना या उनके गुरुजी के बारे में कुछ कहना या उनके गॉड के बारे में कुछ कहना या उनके उपास्य के बारे में कुछ कहना या जिसकी वो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उसके बारे में कुछ कहना, ततैया के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कोबरा के बिल में हाथ डालने जैसा है। इसलिए जितने भी लोग आए, जिन्होंने भी काम शुरू किया कि हमको काम शुरू करना है, वो अधिकतर यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी के मत पे हमला करना, किसी के मत को बदलवाना सबसे बड़ा बेवकूफ वाला काम है, और ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते, बदल जाते हैं। अगर आदमी समझदार हो, पुराना उसको समरधम याद आ जाए, पुराना अपना जन्म याद आ जाए, पुरानी हिस्ट्री याद आ जाए, तो बहुत तेजी से बदल जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चमत्कार किया है, ऐसा नहीं है कि हुए नहीं। आज भारत में अगर जो बुद्ध धम्म में वापसी लोगों की हो रही है, अपने घर में वापसी हो रही है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का कमाल है, क्योंकि वो समझाने में सफल रहे, वो बताने में सफल रहे कि हमारा क्या है क्या नहीं है। और समणों को भी ये बताने में समर संघ बड़ा सफल है कि आप पहले समण हो, बाद में आपका कोई मत है, बाद में कोई आपका गुरु है, बाद में कोई आपका उपास्य है, बाद में कोई आपका गॉड है। इसलिए समण संघ के अंदर ये कहा गया कि हम नॉन रिलीजियस हैं, नॉन धार्मिक हैं, नॉन ये जो मजहबी हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। हम व्यक्ति को मानते हैं और व्यक्ति से ये पूछते हैं, भाई तू समण है या नहीं है? तेरी हमें सिर्फ इतनी पहचान चाहिए, मत तेरा पर्सनल है, तू उसे अपने पास रख, तेरे को फायदा होता ठीक है, नहीं रखता ठीक है, उसका समण संघ से कोई लेना देना नहीं है। पर समण है या नहीं है, इसका समण संघ से लेना देना है। क्यों? क्योंकि किसी का मत, किसी का धर्म, किसी का मजहब आपको रोटी नहीं दिला सकता, ये तय है। बुद्ध का जो सिस्टम है, बुद्ध का जो समण जो धम्म है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत ऊपर पहुंचा देगा, आपकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देगा। आप जब चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, आप जब नशा नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये पांचों गुण, पांचों सील के जब अपनाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व पूरे जहां जहां समाज में आप बैठेंगे वहां बहुत ऊंचा होता चला जाएगा। आपके परिवार का भी लोग कहेंगे भाई ये बड़े आमिर हैं। आमिर का मतलब ये ईमान वाले लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये ना झूठ बोलते हैं, ना नशा करते हैं, ना ये पता करते हैं, ना ये व्यसन में जाते हैं, ये बहुत बढ़िया जिंदगी, सादा बढ़िया वाली जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए सब लोग मिलने के लिए आते हैं। तो नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो जाएगा और इसका लाभ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा भी। पर नौकरी नहीं मिलेगी आपको। नौकरी आपको जब मिलेगी जब आप पढ़ोगे लिखोगे और नौकरी के काबिल बनोगे।
या व्यवसाय में आपको पैसे जब मिलेंगे जब आप कहीं व्यवसाय करोगे, लोगों को माल बना के या तो बेचोगे या माल बना के किसी को दोगे, कोई काम करोगे, तो कर्म प्रधान है। ये जो हम अगर धम्म, ये जो समण धम्म है या बौद्ध धर्म है या महावीर धम्म है या संतों के मत हैं, अगर हम इसको ये कहें कि ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है, तो ये अकेले व्यक्ति के लिए है। पर अकेले अकेले व्यक्ति को भी अगर रोटी खानी है तो कर्म प्रधान है, कम प्रधान है। यानी कि जो समर धर्म कहता है, समर धर्म का जो बेस है वो ये है कि कम प्रधान है, काम प्रधान है आपका, और काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो काम करना पड़ेगा, इसलिए बिना काम के कुछ होगा नहीं। और हमारी कल्चर में वर्क इज वर्शिप रहा है, यानी काम ही हमारी पूजा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हम सारे कामगार लोग रहे हैं, काम करने वाले लोग रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को किसी मजहब में, मत में, हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा पर्सनल है, उसमें नहीं पढ़ना है। पर उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। कारण क्या है कि आज के समय, पहले समय तो ये दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के समय ये दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के बाद तक भी ये दिक्कत नहीं थी। तब यहाँ इतने मत नहीं थे, तब यहाँ कोई मैन मेड यानी कि आदमी के द्वारा रचे हुए अधर्म नहीं थे, यहाँ पर मजहब और रिलीजन नहीं थे यहाँ पर। तो पहले समस्या नहीं थी, पहले हमारे श्रमण लोग बटे हुए नहीं थे। पर अभी समस्या है। अभी समस्या ये है कि हमारे लोग अलग अलग मतों में बटे पड़े हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो ये कहा कि सबको बुद्धिस्ट बनना है, सबको बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए था, पर नहीं बने, क्योंकि जो बुद्धिस्ट का बनाने का जिन्होंने काम आरंभ किया वही अंधेरे में थे, उन्हें नहीं पता क्या है, वो आज टुकड़ों में टूट गए। तो वो समझा नहीं पाए, और बिना समझे कोई आदमी बुद्ध मत को नहीं मान सकता, इसलिए वो काम नहीं पूरा हो सकता। और होगा तो उसमें हजारों साल लगेंगे। और उसको समझाने वाले चाहिए कि बुद्ध कोई मजहब नहीं है, बुद्ध कोई रिलीजन नहीं है, बुद्ध कोई गॉड नहीं है, बुद्ध कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध समण धर्म का हिस्सा है, और समण धर्म पुराने धर्म का हिस्सा है। ये उनको बताना पड़ेगा। इसको सिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगना पड़ेगा, और इसमें बहुत एनर्जी जाती है, बहुत ऊर्जा जाती है। पर आसान ये है कि संविधान ये कहता है कि भाई अगर जिंदा रहना है, अगर नौकरी लेनी है, अगर अधिकार लेना है पढ़ाई का लिखाई का, अगर बच्चों को ये जो देश के अंदर प्रॉपर्टी है उसमें आपको हिस्सा चाहिए, जल जंगल जमीन में आपको हिस्सा चाहिए, जो संविधान देने को तैयार है, तो उसकी छोटी सी कंडीशन है। आप चाहे सिख हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप बुद्ध हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप रविदासी हो, चाहे आप वाल्मीकि दासी हो, चाहे आप कबीर दासी हो, चाहे किसी भी मत के आप हो, संविधान को इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी मान्यता क्या है वो आपके लिए, संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में नहीं लिखा हुआ कि भाई फलाने मजहब का आएगा तो ही मैं उसको अधिकार दूंगा। संविधान में ये लिखा हुआ है कि कहीं से भी आ जाओ, किसी भी मत का आ जाओ, कैसे आ जाओ, पर संख्या 51% ले आओ भाई, 51% लोग आ जाओ, तो जो चाहे वो कर लो, जैसा चाहे वैसा लिख लो। और अगर ज्यादा लोग आ जाए, 75% आ जाए, तो आप भारत को किसी मत का भारत भी बना सकते हैं, फिर संविधान को बदल भी सकते हैं, फिर यहाँ प्रियम्बल भी बदल सकते हैं, फिर यहाँ धारा भी डाल सकते हैं, फिर आप धर्म के आधार पर सुविधा भी दे सकते हैं। ये संविधान में है। इसलिए संविधान जब तक गैर, उसका जो गैर सांप्रदायिक है, जब तक वो बदला नहीं जाता, जब तक उसका बहुमत नहीं आता, अगर बहुमत उसको बदलने पे आ गया तो वो फिर सांप्रदायिक भी हो सकता है, संप्रदाय वाला भी हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे संविधानों के अंदर लोगों ने अपने पूरे कंट्री को मजहब का कंट्री और रिलीजन का कंट्री बना दिया है। फिर आप लड़ते रहना, फिर आप देखते रहना कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। पर चूंकि लोग संत और मतों में टूटे हुए हैं, इसलिए लोगों को लाना है। तो लोगों को लाने के लिए हमें पुराना सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। पुराना सिद्धांत हमारा ये है कि हमें अपने सभी गुरुओं का, समण गुरुओं का आदर करना चाहिए। जितने भी हमारे गुरु हैं, समण गुरु हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, उनसे हेलो हाय करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। वो हमारे पुराने समण हैं, उनको याद आए ना आए, पर हमको तो याद आ गया। हमको याद आ गया तो हम उनको क्यों छोड़ें। जब उनको याद आ जाएगा तो वो हमें पकड़ लेंगे। पर हमें याद आ गया कि ये सारे समर संत हमारे ही हैं, तो हमको एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, एक संवैधानिक संविधा का अधिकार रखना चाहिए, मान्यता रखनी चाहिए, और सारे संतों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, सारे संतों को बराबर सम्मान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संत के तो अनुयायी 50 हैं और ये वाले संत के अनुयायी 5000 हैं, या ये वाला जो संत है ये तो अकेला आया है और ये वाला जो संत है ये तो 200 आ गए हैं।
तो हमें संख्या को देख के या उनके पीछे अनुयायी को देख के संतों में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी एक सी है, संतों की बात एक सी है, इसलिए सारे संत एक से, पर अविद्या हर जगह धारण रहती है। देखो बुद्ध ने कितनी बड़ी खोज की थी, उन्होंने ये कहा था, और फूले साहब ने भी यही कहा, और बाबा साहब ने भी यही कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, और इसको बुद्ध ने अविद्या बताया है। अविद्या का मतलब है ए वी जा, जा माने जानकारी, वी माने अलग से, और ए माने नहीं, यानी जिसको अलग से विशेष जानकारी नहीं है उसको अविद्या बोला है। अभिज्ञान बोलते हैं वैसे, बाद में इसको संस्कृत करके ज्ञान बना दिया। तो अविद्या का मतलब है जिसको अलग से विशेष जानकारी नहीं है। तो अविद्या के कारण ही लोग मुक्त नहीं होते। ये तो उन्होंने, बुद्ध ने खोज करके बताया था व्यक्ति के पर्सनल के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर मुक्त होना है, जीवन से दुखों से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसको अपनी अविद्या तोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो इग्नोरेंस है उसको, जो उसे वस्तु स्थिति का पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, वो कड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो 12 कड़ियों का चक्र टूट जाता है, जिसको जो 12 जो इसको वो बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा। तो वो जो कड़ियों का चक्र है वो सारा का सारा टूट जाता है और उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति जिसको जानकारी हो जाती है वो समझ जाता है, इसलिए वो भेद नहीं करता, वो जान उसकी पहचान ले रहती है। तो यहाँ जितने भी संत आ रहे हैं, या जो संत आपस में छोटा बड़ा खेल रहे हैं, या जो अपने अपने मठ बना रहे हैं, वो अज्ञानता में है, अभी इग्नोरेंस में है, अविद्या में है। ये अविद्या देखने में ऐसा लगता है छोटा सा शब्द है, पर इसकी मार बहुत ऊंची है। इसकी मार समण संघ में भी चलती है। समण संघ में आता है व्यक्ति, समण संघ को कहता है मैं समझ गया समझ गया समझ गया, और संघ के हिसाब से व्यवहार करता नहीं, और व्यवहार कर जाता है संगठन के हिसाब से, और परिणाम मांगता है संघ के। अरे जब कर्म करोगे संगठन के हिसाब से तो संघ के परिणाम कहाँ से आएंगे? संघ के हिसाब से कर्म करोगे तो संघ के परिणाम आएंगे, और संगठन के हिसाब से अगर काम करोगे तो फिर संगठन के परिणाम आएंगे। तो संघ के हिसाब से करो, तो यानी कि संघियों को भी अपनी अविद्या दूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा अविद्या का दूर करने का जो उनका पैमाना है वो यही है कि उनको समता की और समानता की दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि खोल लेनी चाहिए अपनी, और सबको समानता से देखना चाहिए। चाहे वो कैसे भी संत हैं, चाहे कैसे भी मत हैं, चाहे कैसा भी रीजन है, चाहे कैसा भी मजहब है, उनको देखे, बारीकी से देखे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, इससे हमें क्या लाभ है क्या नहीं है। जब व्यक्ति छोटी जानकारी के हिसाब से, अविद्या होती है उसको, अविद्या का मतलब इग्नोरेंस होती है, और उसके आधार पे, और जब उसमें उसके ऊपर राग बैठ जाता है, द्वेष बैठ जाता है सर के ऊपर, और वो भूल जाता है, बोध भूल जाता है कि वो है क्या, तो वो अनाप शनाप बातें करता है। फिर वो बहस करता है उल्टी सीधी, फिर वो बहस में अपनी इज्जत और बेइज्जती दांव पे लगा लेता है। फिर वो इज्जती बेइज्जती दांव पे लगाता है, वो बढ़ जाती है। फिर वो कहता है भाड़ में गया संगठन और तेल लेने गया संघ, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी बेइज्जती किसने की, और मेरा इसने बोल कैसे दिया और इसने कह कैसे दिया। थोड़ा ठंडा पानी पी लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बेकार की बात है। हम मरने वाले हैं, अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा, हमको भजन करना पड़ेगा और भज गोविंदम बोलना पड़ेगा। अगर हम भजन करेंगे और भज गोविंदम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। पाली में भजन का मतलब होता है संगति करना, और हमारे जो पुराने लोग थे वो हमको बोलते थे भज गोविंदम, यानी भज माने हुआ भजन संगति, और गो माने हुआ गौतम, और विंदम माने, विंदम का मतलब है विंधंग, यानी विंदनन, विंदनन इसका मतलब है घेरा। गौतम के विनय के नियमों के घेरे का संगति करना, ये इसका अर्थ है। जो गौतम बुद्ध ने संघ के विनय के नियम दिए हैं उनकी संगति करना, उसको बोलते हैं भज गोविंदम। तो आपको भज गोविंदम बोलना पड़ेगा, भज गोविंद दंग बोलना पड़ेगा, पाली में दंग और वैसे दम बोलना पड़ेगा। तो जब आप भजन करोगे, भजती करोगे, भजती माने संगति करना, तो भजती करोगे, भजन करोगे, तब जाके हमारी कहीं कोई समस्या सॉल्व होगी। और अगर हमने भजन नहीं किया, संगति नहीं किया, और हम यहां भी उलझ गए, ये आखिरी पायदान है, संघ से बड़ी कोई चीज है नहीं। अगर ये फेल हो गया और आप अगर संगठन की तरह इसको ट्रीट कर गए, और आपने अगर इसकी अहमियत को नहीं समझा, और आप छोटी छोटी बातों में उलझ उलझ गए और आपने मेहनत नहीं की,
तो दुनिया में कोई बचाने वाला है नहीं, अस्तित्व खत्म होगा इस बार। मशीनें इतनी आ गई हैं कि मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो मनुष्य तो मशीनों से लड़ना पड़ेगा, और मशीनों से लड़ोगे तब, इकट्ठा रहोगे जब। क्योंकि मशीनें बहुत पावरफुल होती हैं। मशीनें, जो मशीनें होती हैं उनके अंदर मन नहीं होता, मशीनों के अंदर कमांड होती है, मरना है और मारना है बस। एक बार को मनुष्य से लड़ाई होती है, चाहे भले ही वो गौण हो, तो उसके अंदर एक बार को मन बदल सकता है, पर मशीनों का मन नहीं बदलता। मशीनें आदमी को खत्म कर देंगी, रौंद देंगी। इसलिए यूरोप के कई साइंटिस्टों ने, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, रोबो बनाए, उन्होंने काम छोड़ दिया। उनको समझ में आ गया कि ये मशीन हमें खत्म कर देंगी, तो ऐसी मशीन का फायदा क्या जो हमें ही खत्म कर देंगी। इसलिए जिंदा रहना है और बच्चों को जिंदा रखना है तो एक ही तरीका है, भज गोविंदम भज गोविंदम। भजन करना, भजन करना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे रहना। मेरे इस वक्तव्य से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।